future doctors. I welcome you all to this platform of Prepology. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about our third important kingdom out of your 5 kingdom classification system, that is fungi kingdom. Friends, this fungi kingdom is equally important as your bacteria, that is your Monera kingdom and Protista kingdom. तो आज हम बात करेंगे about this fungi kingdom on the same lines from your NCERTs. So without wasting your further valuable time, let's get started. So guys, fungi जो होती है, they are basically eukaryotic heterotrophic organisms. Eukaryotic क्या होता है? इसका मतलब होता है that they have a well defined nucleus as well as advanced organelles. वहीं पे अगर हम बात करें about the heterotrophic mode, इसका मतलब होता है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स नहीं होते, जस्ट लाइक योर प्लांट्स. ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिजम्स या फिर डिकेइंग, जो डेड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे ही अपना खाना गैदर करते हैं. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, कॉमन एग्जाम्पल्स: म्यूकर, मशरूम, टोडस्टूल्स. आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे, ये जो फर्स्ट पिक्चर है इट इज ऑफ म्यूकर. म्यूकर बेसिकली इसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों ने इसे अपने घर में या अपने एनवायरनमेंट में कभी ना कभी देखा होगा, ग्रोइंग ऑन टू थिंग्स जो कि सड़ रही होती है, डिके हो रही होती है, उन पे ये ग्रो होता है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी म्यूकर. सेकेंड इज मशरूम. मशरूम तो वेल नोन है, आप मतलब इसे ह्यूमंस जो है वो एज अ फूड भी एक्वायर करते हैं. टोडस्टूल्स, तो ये रहे आपके टोडस्टूल्स. ठीक है, तो ये जो है These are some of the basic examples जो कि आपके एनवायरनमेंट में आप इजीली देख सकते हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो फंजाई कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. उनकी पूरी बॉडी वन सेल की बनी होती है. इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, जिसका यूज किया जाता है टू मेक ब्रेड एंड बियर. ठीक है, ये रही ईस्ट, आप देख सकते हैं, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ठीक है, ये सिंगल सेल की बनी हुई है जितनी भी यहाँ पे ईस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं. एंड गाइस, ये जो होता है दे ग्रो बाय बडिंग. ठीक है, बडिंग के बारे में हमने डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, तो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट कर लेना. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें तो कुछ फंजाई पैरासिटिक भी होती है. पैरासिटिक से मतलब है यहाँ पे कि ये डिसीज कॉज करती है इनटू अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसका एग्जाम्पल है पक्सिनिया. पक्सिनिया जो है ये ऐसी फंगस है जो कि वीट में रस्ट कॉज करती है. ठीक है, इसको आप यहाँ पे in this picture you can see this. okay, ये जो आप देख रहे हो कॉलोनीज, ये सब पक्सिनिया की कॉलोनी है ऑन टू वीट की लीफ. ठीक है, और ये जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो ये कुछ ऐसी दिखती है. अदर देन दैट कुछ फंजाई ऐसी भी होती है जो सोर्स होती है ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स मतलब बेसिकली जो डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं उनसे डील करती है, उनको रोकती है, उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है. इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका पेनिसिलियम नोटेटम. पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये एक ऐसी फंगस है जो आपके एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाती है. कौन सी वाली एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन. ठीक है, पेनिसिलिन जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारे डिसीजेस को कवर करती है. ठीक है, उनके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है. अगेन पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है उसको आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से दिखती है. ओके, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स अबाउट फंगस. अब हम देखते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स. तो यहाँ पे अगर हम ईस्ट को हटा दें जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक सेल का बना है, इसके अलावा जितनी फंगस होती है वो सब मल्टी सेलुलर होती है. मोस्ट ऑफ दैम आर मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस. फिलामेंटस मतलब दे आर मेड अप ऑफ थिन फिलामेंट्स. एंड इनकी जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है और थैलॉइड होती है. ये दोनों टर्म क्या है? बेसिकली हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो सिंगल सेट होता है, ना कि डबल सेट. दैट मीन्स इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल फाउंड होगा वो सिर्फ सिंगल सेट का फाउंड होता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन. और जब यही मटेरियल आपके सेट के अंदर दोनों पेयर्स प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड. इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर, उनके जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड काइंड ऑफ होते हैं, बट फंजाई में इनकी बॉडी के सेल्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं. दूसरी बात, थैलॉइड होते हैं. थैलॉइड का मतलब होता है इनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है बिटवीन स्टेम, रूट एंड लीव्स. रूट एंड लीव्स बेसिकली जैसे हम प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन दिखता है ऑफ द बॉडी इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. सिमिलरली
यहाँ पे अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फंजाई, तो यहाँ पे इनकी बॉडी जो है इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेम, रूट, लीफ, या ऐसे कुछ डिवीजन प्रॉपर नहीं होता है। बेसिकली इनमें डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी बॉडी को हम बोलते हैं थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन। अदर देन दिस दे कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं हाइफी। और जब बहुत सारे हाइफी एक नेटवर्क बनाते हैं मिलके, तो उसको हम बोलते हैं माइसिलियम, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ पिक्चर में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आप जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं लंबे लंबे यहाँ पे, ऑल दीज आर हाइफी। और जब ये बहुत इंटरवाइन होकर नेटवर्क बना लेते हैं, तो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसिलियम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अदर देन दिस हाइफी की बात करें तो हाइफी भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कंटिन्यूअस ट्यूब्स, जो कि फिल्ड होते हैं विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स इनके साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने मिलेंगे। तो इस टाइप के हाइफी को हम बोलते हैं क्वाइनोसिटिक हाइफी। एंड द अदर वन, जिसके अंदर बीच में क्रिस क्रॉस होता है या फिर सेप्टे प्रेजेंट होते हैं, सेप्टम बेसिकली सिंगुलर में बोले तो सेप्टम ये प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं आपके सेप्टेट हाइफी, ठीक है। तो ये दो टाइप के हाइफी होते हैं, वन इज क्वाइनोसिटिक, सेकंड वन इज सेप्टेट। आप इसको डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे क्वाइनोसिटिक हाइफी में आपको बीच में डिविजन्स नहीं मिलेंगे, ओके। यहाँ पे आपको बीच में डिविजन्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ये जो है इसको हम बोल रहे हैं क्वाइनोसिटिक हाइफी, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एंड द अदर वन दैट इज सेप्टेट हाइफी, इसके अंदर आपको बीच में ये डिविजन्स दिखेंगे, या जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, ये दिखेगा। तो जब ये होता है प्रेजेंट, तो हम उसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, ओके। एंड सेल वॉल की बात करें तो फंजाई में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। काइटिन जो है बेसिकली इट इज वन ऑफ द टफेस्ट मटेरियल इन टर्म्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड। एंड ये जो होता है ये फंजाई को हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग इट द शेप एज वेल एज by providing it the protection against the adverse conditions, ठीक है। तो इसके दो फंक्शन हो गए। अदर देन दैट फूड जो स्टोर करता है आपका फंजाई, वो दो फॉर्म में करता है, एक ऑयल एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। इसके अंदर ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड ग्लाइकोजन आपको मॉलिक्यूल्स एज अ फूड रिजर्व देखने मिलते हैं। तो ये हो गया अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द टाइप ऑफ फूड स्टोरेज दैट द फंजाई डू, ठीक है। अदर देन दैट ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, दैट मीन्स ये सब जगह पाए जाते हैं। फंजाई आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हर जगह पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई, फूड न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको खाना डिराइव करना पड़ता है फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं सबके सब, एंड एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। दैट मीन्स ये जो भी एनवायरमेंट में आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, जब वो डेड हो जाता है तो ये जो फंजाई है ये उस मटेरियल पे ग्रो करती है एंड उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है, ओके। तो ये इसमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने मिलते हैं, हेटरोट्रॉपिक एंड सेप्रोफाइटिक। अदर देन दिस कुछ इसमें पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक मतलब ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर ओन फूड, ठीक है। लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स उन पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर ओन फूड। अदर देन दिस सिम्बाइंट्स भी होते हैं। सिम्बाइंट्स बेसिकली वो फंजाइज होती है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में होती है, एंड दोनों जो भी उसमें पार्ट ले रहे हैं दोनों ऑर्गेनिज्म को उससे बेनिफिट होता है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका लाइकेन। लाइकेन जो है ये फंजाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन है, सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर जो एल्गी है वो फूड बनाती है और फंजाई जो है वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। एंड अदर देन दिस माइकोराइजा भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। माइकोराइजा जो होता है ये कुछ हायर प्लांट्स जो होते हैं वो इजीली वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो फंजाई के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। उनकी जो रूट्स होती है वो फंजाई को हाउसिंग प्रोवाइड करती है, एंड फंजाई इन रिटर्न उनको वाटर प्रोवाइड करती है, इवन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो इन दिस डायग्राम। फर्स्ट ये जो है ये है आपका माइकोराइजा, जिसके अंदर फर्स्ट जो पिक्चर है वो विदाउट माइकोराइजा है। ये एक प्लांट है जिसके नॉर्मल रूट्स है, ठीक है। और
विथ माइक्रोराइजा वाले पिक्चर में आप देखेंगे कि ये जो साइड में आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ्स दिख रही है अदर देन द रूट, ऑल दीज आर द फंजाई। ये फंजाई के हाइफी एंड माइसिलियम्स है जो कि रूट के जो कि आपके सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अदर देन दिस लाइकेन आप इस ब्रांच पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये सेटलमेंट्स दिख रही है, कॉलोनीज दिख रही है, दीज आर लाइकेन्स एंड लाइकेन्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है, दैट टू सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू लाइकेन्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इनमें 3-4 तरीके से होता है। एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा है आपका ए सेक्शुअल एंड द थर्ड वन इज सेक्शुअल। एंड इनमें भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, उनको भी समझते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव मीन्स इसके अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मतलब जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, आपके फंजाई की, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है एंड वो फ्रेगमेंट्स इंडिविजुअली ग्रो करते हैं इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म और द न्यू बॉडी ऑफ फंजाई, ठीक है। सेकेंड इज बर्डिंग एंड फिजन। बर्डिंग के अंदर एक बर्ड निकलती है फ्रॉम द होल बॉडी एंड वो बर्ड बाद में ग्रो होकर सेपरेट हो जाती है इनटू द कंप्लीट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। एंड वन इज फिजन। फिजन आप लोगों ने जैसे अमीबा में देखा था, सिमिलर यहाँ पे भी होता है, ओके। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। बर्डिंग की बात करें तो ये ईस्ट सेल है, आप इसमें देख रहे हो, ये ऊपर आपको एक प्रोट्रूजन दिखेगा। ये प्रोट्रूजन जो है ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, इट विल गोइंग टू डेवलप एज अ बर्ड, एज अ न्यू सेल ऑन टू द मदर सेल एंड लेटर ऑन ये अपनी मदर सेल से डिटैच होके 2 इंडिविजुअल ईस्ट सेल बना लेगा। एंड सिमिलरली ये इसी तरीके से और मल्टीप्लाई होते जाते हैं, दे इंक्रीज देयर कॉलोनी। अदर देन दिस फिजन की बात करें तो फिजन में आप देख सकते हैं बीच से ये कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे बन रहा है और ये कॉन्स्ट्रिक्ट होके 2 सेल क्रिएट करेगा एंड इसके अंदर के न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएंगे एंड देन ये 2 इंडिविजुअल सेल बना लेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से भी डिवाइड होता है। तो ये तो हो गया बर्डिंग एंड फिजन। इसके अलावा अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स जिनको हम बोलते हैं कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कॉनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है आपका किसमें, पेनिसिलिन में। पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस होती है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था इन अवर फर्स्ट स्लाइड, वो फंगस के अंदर वो ग्रो करती है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसके जो स्टेरिग्मा होता है उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से स्पोर्स का अलाइनमेंट दिखेगा जिसको हम बोलते हैं कॉनिडियम, ठीक है। एंड जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कॉनिडिया, ओके। तो ये कॉनिडिया फॉर्मेशन करती है ऑन द कॉनिडियोफोर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ग्रो होती है। अदर देन दिस इसके अंदर और भी तरीके होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थैलोस्फोर, एरिस्पी जो फंगस होती है उसके अंदर थैलोस्फोर फॉर्मेशन होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लैमाइडोस्पोर होता है आपके फ्यूजेरियम में, फ्यूजेरियम इज ऑल्सो फंगस जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से क्लैमाइडोस्पोर्स देखने मिलेंगी। ये सारे एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। स्पोर फॉर्मेशन जहां भी होगा वहां पे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्क करेगा, क्योंकि ये जो स्पोर्स होते हैं ये ऐसी कंडीशन में बनते हैं जो कि उतनी फेवरेबल नहीं होती है, बट जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वो स्प्रेड होते हैं एंड देन दे यूज टू जर्मिनेट। तो ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। और ये स्पोर्स का अलग अलग नाम हो सकता है इन डिफरेंट काइंड ऑफ फंगस एंड द ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये होता है बाय oospores, ascospores एंड basidiospores। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपनी अपकमिंग स्लाइड्स में, जहाँ पे हम उन्हें जो हमारी डिफरेंट डिविजन्स ऑफ फंगस है उसके अंदर हम उनको सेपरेटली देखेंगे कि क्या होते हैं बेसिडियोस्पोर्स, क्या होते हैं एस्कोस्पोर्स, उनको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से स्पोर्स से होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये जो वेरियस स्पोर्स बनते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। ये बहुत स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो ये 3 स्टेप्स होती है इसकी। पहली स्टेप है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो बेसिकली जो आपका ये होता है प्रोटोप्लाज्म, ये होता है आपका इंटीरियर जितना भी मटेरियल आपके सेल के अंदर है अदर देन योर सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, जो अंदर का पूरा मटेरियल है वो सबका सब क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है इनके बीच में फ्यूजन होगा। ये फ्यूजन होगा किन 2 प्रोटोप्लाज्म के बीच में,
एक होता है आपका मोटाइल गैमेट, दूसरा होता है नॉन मोटाइल गैमेट। ठीक है, जब इनके बीच में फ्यूजन होगा, इनके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होंगे तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है। ठीक है, एंड ये एक सेक्सुअल साइकिल है, इसलिए इसके अंदर किसका होना जरूरी है? गैमेट्स का। तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स होंगे, एक होगा आपका दो मोटाइल गैमेट्स हो सकते हैं या फिर दो नॉन मोटाइल गैमेट्स हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे आइजोगैमस प्लाज्मोगैमी, क्योंकि इसमें दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक है, बट अगर ऐसा है कि उसमें से एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, तो उसको हम बोलेंगे एन आइजोगैमस प्लाज्मोगैमी। ठीक है, ये दो डिफरेंट टर्म्स है। एक है आपका आइजोगैमस जिसमें दोनों गैमेट सेम है, या तो दोनों मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल है, और दूसरा होता है एन आइजोगैमस जिसके अंदर एक मोटाइल होता है और दूसरा नॉन मोटाइल होता है। दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उस टाइप के फ्यूजन को हम बोलेंगे एन आइजोगैमस टाइप ऑफ फ्यूजन इन द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गए, इसके बाद फ्यूजन होगा दो न्यूक्लियाई का जिसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। कैरियो वर्ड जहां भी यूज होता है इट रिफर्स टू योर न्यूक्लियस। आगे भी आप देखोगे इन सेल चैप्टर, वहां पे भी हम कैरियो वर्ड को बहुत यूज करने वाले हैं, दैट रिफर्स टू योर न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा मियोसिस होगा इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। इन द स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था इनकी बॉडी होती है बेसिकली हैप्लॉइड टाइप ऑफ सेल की बनी हुई। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल कब बनते हैं? जब मियोसिस होता है। मियोसिस क्या होता है डिटेल में विल गोइंग टू स्टडी दैट इन योर सेल रिप्रोडक्शन चैप्टर। अभी बस इतना ध्यान रख लो कि ये जब भी होगा तो हमें हैप्लॉइड कंडीशन मिलेगी, क्योंकि इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। एक जो सेल होता है ना, ये सेल आपस में डिवाइड करके क्या बनाता है? आपके 4 डॉटर सेल्स। और ये जो 4 डॉटर सेल्स होते हैं इसके अंदर 2n अगर आपका मटेरियल है तो इन सब में कितना हो जाएगा? nn। ठीक है, तो ये जो nn मटेरियल मैंने अभी आपको बताया, ये होता क्या है? ये होता है आपका हैप्लॉइड काइंड ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें आपके हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं स्पोर्स की, तो यहाँ पे स्पोर्स भी कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं हम ये यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बना है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था, क्या होगी? प्लाज्मोगैमी। ठीक है, दो प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपके फ्यूज होंगे। ठीक है, इन बिटवीन द गैमेट्स। तो ये गैमेट्स बन गए हमारे। ये हमने यहाँ पे दो एन आइजोगैमस लिए, एक मोटाइल लिया एक नॉन मोटाइल लिया, एक को रिप्रेजेंट किया है प्लस से, एक को रिप्रेजेंट किया है माइनस से। इनके अंदर हुआ प्लाज्मोगैमी। अब बन गए हमारे पास दो न्यूक्लियस। ये दो न्यूक्लियस फ्यूज होंगे जो कि किस टाइप के? हैप्लॉइड टाइप के। हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, तो ये दोनों हेट्रोकैरियोटिक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आपके गैमेट से निकल के आए, तो इनको हम बोलेंगे हेट्रोकैरियोटिक। और अगर सेम होते हैं तो हम उनको बोलते हैं होमोकैरियोटिक। ठीक है, तो ये दोनों फ्यूज होंगे और ये क्या करेंगे? कैरियोगैमी परफॉर्म करेंगे, मतलब फ्यूजन होगा। इसके बाद बनेगा जाइगोट। फिर जाइगोट जो रहेगा ये 2n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो n मतलब दो हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड बनाते हैं, तो यहाँ पे एक डिप्लॉइड कंडीशन फॉर्म हो रही है। एंड ये डिप्लॉइड कंडीशन जो है इसके अंदर होगा मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, और अब आपका 2n कन्वर्ट हो जाएगा n में, विच इज अ हैप्लॉइड कंडीशन। n में कन्वर्ट होके ये बनाएंगे आपके स्पोर्स, और स्पोर्स जो है वो फिर से हाइफी जो है उसके साथ रहेंगे, एंड देन दे विल अगेन कंटिन्यू द सेम साइकिल। तो ये कुछ इस तरीके से ये साइकिल वर्क करती है। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो हैप्लॉइड हाइफी जो होते हैं वो कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स के जब होते हैं, ये कम टुगेदर एंड फ्यूज। दे बेसिकली क्या करते हैं? अगेन दो हाइफीज, पॉजिटिव नेगेटिव हमने काउंट किए यहाँ पे, कंपैटिबल है। ठीक है, ये आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने से क्या होगा? ये दो हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होंगे, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, एंड इट विल गोइंग टू फॉर्म द अदर स्टेप दैट इज योर कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या था? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, उनके अंदर के न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। अब न्यूक्लियस जो एन मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डिप्लॉइड न्यूक्लियस में। तो अब जो हमारे पास सेल हो जाएंगे वो किस टाइप के होंगे? डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड टाइप के होंगे। अब इसके अंदर अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये जो दो फंगाई ग्रुप है, इनके अंदर एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज भी आती है, जिसके अंदर आपका n+n कंडीशन रहेगी, मतलब इसके अंदर आपके 2 न्यूक्लियस पर सेल रहेंगे। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं डाइकैरियन फॉर्मेशन या फिर डाइकैरियोफेज ऑफ द फंगस। क्या है ये डाइकैरियोफेज? जब मैंने आपको बताया था कि दो प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो फ्यूज होंगे और उसके बाद होगा उनका न्यूक्लियस फ्यूज। ठीक है, मतलब दो सेल आपस में फ्यूज हो गए, एक सेल बना लिया।
अब उनके अंदर के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। तो ये जब न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, इसके पहले की जो स्टेज होगी इसको हम बोलेंगे डाइकैरियन फॉर्मेशन या फिर डाइकैरियोफेज ऑफ द फंगस। और ये किस में फाउंड होता है? ये आपके एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज फंगस में। ठीक है, अभी एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज क्या है इसको हम अभी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें डाइकैरियन फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जो दो अलग से बने थे ये एक हो जाएंगे और ये सिंगल सिंगल मतलब हैप्लॉइड हैप्लॉइड से क्या बना लेंगे? एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब जो सेल हो जाएगा वो आपका किस टाइप का हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसके अंदर एन और एन दो डाइकैरियन थे ये आपस में फ्यूज होके एक सेल, वही सेल क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा। मतलब वो कंडीशन क्या बन गई आपकी? डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड कंडीशन बन गई। अब जो फंजाई है वो फॉर्म करेगी फ्रूटिंग बॉडीज जिसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब होगा आपका मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस होगा। और इससे फिर आपका जो फर्दर स्पोर्स हैं वो बनेंगे, जाइगोट बनेगा एंड वो कंडीशन क्रिएट हो जाएगी आपके अगेन कौन सी वाली? हैप्लॉइड वाली। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, ये है आपका एक हाइफी जो कि है आपका पॉजिटिव मेटिंग टाइप। ठीक है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव नेगेटिव से। तो ये है आपका एक हाइफी, ये है आपका सेकंड हाइफी। ये दोनों अभी आपस में फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये मेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे इसके बाद होगी प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब इनके अंदर के जो ये सेल्स हैं ये आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, और एक डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनाएंगे। डाइकैरियोटिक मतलब ये एक ऐसा माइसिलियम ग्रो करेंगे फ्यूज करके जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे एक ही सेल में। कैसे होंगे वो मैंने अभी आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज होगी। अब इसके बाद होगा माइटोसिस अंडर एनवायरमेंटल कंडीशंस और बेसिडियोकार्प फॉर्मेशन होगा। ये जो बेसिडियोकार्प्स होंगे इनके जो गिल्स होंगे उसके अंदर सेल्स होंगे जिसको हम बोलेंगे बेसिडिया। ठीक है, ये गिल्स आप यहाँ पे देखोगे ये बेसिडिया है, ये बेसिडिया है। ये सब क्या है? ये जो आपको लाइन लाइन दिख रही है ये होते हैं गिल्स। ठीक है, ये जो गिल्स होते हैं इसके अंदर बेसिडियल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो बेसिडियल सेल्स होते हैं ये बनते हैं आपके डिप्लॉइड न्यूक्लियाई से। अभी जो हमने कंडीशन देखी थी ये उसी से बनेंगे। और ये जो जाइगोट फॉर्मेशन है बेसिकली बेसिडिया के अंदर जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है ये होगा आपका 2n मतलब डिप्लॉइड टाइप का। अब होगा आपका मियोसिस और जो आपके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे वो फॉर्म होंगे फ्रॉम द बेसिडियम। मतलब बेसिडियम के अंदर वो 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। ये जो न्यूक्लियाई है एक एक न्यूक्लियाई आपके बेसिडिया में 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे हर सेल के अंदर। ठीक है, बेसिडिया के। एंड इससे क्या होगा? इसके अंदर होगा सेल डिवीजन और 4 बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, जो एक एक न्यूक्लियाई बना था तो एक एक न्यूक्लियाई एक एक सेल में कन्वर्ट होगा और ये सेल में कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने बना लिए स्पोर्स जिसको हम बोलेंगे बेसिडियोस्पोर्स। क्यों बोल रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स? क्योंकि ये जो हमने पूरी साइकिल पढ़ी है कौन सी फंजाई की थी? ये थी आपकी बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई की। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे। एंड अब क्या होगा? जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये स्पोर्स वहां जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे एंड अगेन हाइफी बनाएंगे। फिर से ये हाइफी मेटिंग करेंगे और ये साइकिल कंटिन्यू होगी। और इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहेगी इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी किसकी साइकिल एक्सप्लेन की है? ये मैंने आपको बेसिडियोमाइसिटीज की साइकिल एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम के बारे में कुछ चीजें। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, ये जो सब चीजें होती है ये डिसाइड करती है आपका डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ योर फंजाई किंगडम। कौन कौन सी चीजें? फर्स्ट चीज है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम कि किस टाइप का माइसेलियम है। ठीक है, सेप्टेट है कि ए सेप्टेट है या फिर वो है कॉइनोसिटिक माइसेलियम है, कॉइनोसिटिक हाइफी से बना हुआ। तो ये चीज जो है ये भी आपका एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस टाइप से स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, किस टाइप के स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं वो चीज। एंड द फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये जो 3 बेसिस है दिस आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि ये चीज पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एंड ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दी हुई थी दैट आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम देयर। ओके, तो ये इन्होंने बेसिस बता दिए ऑफ किंगडम डिवीजन इन फंजाई। अब इसमें कौन कौन से
डिविजन्स है, तो पहला है आपका फाइकोमाइसिटीज, जिसको हम बोलते हैं लोअर फंजाई। लोअर फंजाई क्यों बोलते हैं आगे हम समझेंगे। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए, सैप्रोलेग्निया, राइजोपस, म्यूकर, एल्बिगो एंड पाइथियम। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद करने हैं। ओके, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। इसमें आता है आपका ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा एंड पेजिजा। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज, इनको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। इसमें आते हैं आपके एगेरिकस, पॉलीपोरस, पक्सिनिया, एस्टिलेगो एंड लाइकोपेड्रोन। अदर देन दैट द फोर्थ डिविजन इज डिटेरोमाइसिटीज, जिसको हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। इसके अंदर आता है आपका सर्कोस्पोरा, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पायरिकुलेरिया एंड फिजेरियम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए थे, दिस आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। एंड नीचे आपको यहाँ पे इनके पिक्चर्स भी देखने मिल जाएंगे फॉर योर मेमोरी। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में इन्होंने राइजोफस का यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर। तो ये है आपकी राइजोफस। एस्कोमाइसिटीज, इसका एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, तो ये रही न्यूरोस्पोरा आपके सामने। बेसिडियोमाइसिटीज, एगेरिकस, योर मशरूम। ठीक है, तो ये मशरूम हो गया। एंड यहाँ पे हमने फ्यूजेरियम का एग्जाम्पल लिया है, तो ये फ्यूजेरियम हो गया। तो ये हो गई आपकी जो चारों डिविजन्स होते हैं इन योर किंगडम फंजाई, वो अब हम इन्हें इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। पहला है आपका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो होती है ये होती है आपकी सबसे लोअर टाइप की फंजाई। दैट मीन्स इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर्स नहीं देखने मिलेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इनिशियल लेवल पे आपको चीज़ें इस फंजाई में देखने मिलेगी। ये जनरली एक्वेटिक हैबिटेट्स में फाउंड होते हैं। दैट मीन्स ये पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसी जगह पाए जाएंगे जहाँ पे डिकेइंग वुड्स होती है, जहाँ पे नमी होती है, मॉइस्चर होता है, एंड डैम्प प्लेसेस भी पाए जाते हैं। अदर देन दैट ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरफ पाए जाते हैं ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो होता है एसेप्टेट एंड कोएनोसिटिक टाइप का। एसेप्टेट कैसा? एसेप्टेट का मतलब है कि इनके माइसीलियम में, मतलब इनके हाइफी में बीच में कोई भी सेप्टम या डिवीजन नहीं होता है। डायरेक्टली इनके अंदर क्या होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एसेप्टेट एंड कोएनोसिटिक हाइफी। और ये जब हाइफी, बहुत सारे हाइफी मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, तो ये हो गया। इनमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स, जो कि मोटाइल टाइप के होते हैं, जो मूव कर सकते हैं। ए प्लानोस्पोर्स भी होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो इनमें ये दो टाइप के स्पोर्स होते हैं जो आपका रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द स्पोरेंजियम। एंडोजीनियसली मतलब स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। राइजोफस है, राइजोफस एग्जाम्पल है आपका फाइकोमाइसिटीज का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है, ठीक है, इसके ऊपर स्पोरेंजियोस्पोर आपको दिख रहा है। ये जो है यहाँ पे आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसके अंदर पाए जाते हैं आपके ये स्पोरेंजियोस्पोर्स, जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स। मतलब बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इनके स्पोर्स होते हैं वो इनके स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइगोस्पोर के बारे में। तो गाइस, जाइगोस्पोर फॉर्म्ड होता है इनके अंदर बाय फ्यूजन ऑफ दो गैमेट्स। ठीक है, ये इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है। इनके अंदर फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोस्पोर का। इनके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो अगर सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में तो उनको हम बोलते हैं आइजोगैमस। और अगर वो अलग अलग दिखते हैं, ठीक है, अगर एक बड़ा एक छोटा या एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, तो इसको हम बोलते हैं एनाइजोगैमस या फिर ऊगैमस टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, अभी फिर से कर दिया। इनके कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, अल्बिगो, ये एक टाइप की पैरासिटिक फंगस होती है जो कि आपके मस्टर्ड प्लांट पे पाई जाती है। ठीक है, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मस्टर्ड लीफ है, इस पे आपको ये व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो व्हाइट स्पॉट्स है, दीज आर द स्पॉट्स ऑफ फंजाई कॉलोनीज ऑफ अल्बिगो। ठीक है, अल्बिगो की कॉलोनी है। ओके, एंड ये आपके राइजोफस है। एंड राइजोफस जब हम एक पेट्री डिश में ऑनटू अ आर्टिफिशियल मीडियम ग्रो करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला डिवीजन ऑफ अवर किंगडम फंजाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। ये एस्कोमाइसिटीज जो है दीज आर कॉल्ड एज सैक फंजाई। ठीक है, इनको बोलते हैं सैक फंजाई। ये मल्टी सेल्यूलर होती है, ये एक से ज्यादा सेल्स की बनी होती है। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, और कभी कभी ये यूनिसेल्युलर भी होती है, मतलब इनकी बॉडी सिंगल सेल की भी बनी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है आपका ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, ईस्ट तो इसका कॉमन नेम हो गया जो हम अपने डेली लाइफ में सुनते आए हैं, बट इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ईस्ट का, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, ये इसका अदर नेम है, साइंटिफिक नेम है, तो ये भी आपको याद रखना है। सेप्रोफाइटिक होते हैं बेसिकली, ये जो भी सड़ी हुई चीजें होती है, जो भी इन्फेक्टेड डेड डिकेइंग चीजें होती है, उन पे ये ग्रो करते हैं। तो ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। डीकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक कचरा होता है उस पर भी ग्रो करते हैं, उसको भी डिकम्पोज करते हैं। पैरासिटिक होते हैं, क्योंकि ये दूसरे आपको प्लांट्स में, एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करते हुए भी मिल जाएंगे। या फिर ये होते हैं कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस मतलब होता है जो भी एनिमल का एक्सक्रीटा होता है, एनिमल डंग होता है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, ये उस पर भी ग्रो करते हैं और उसको भी यूज करते हैं एज देयर फूड। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। इनका माइसिलियम किस टाइप का होता है, तो इनका माइसिलियम होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, ब्रांच्ड होता है, दैट मीन्स इनके अंदर आपको जो हाइफी दिखेगा वो किस टाइप का दिखेगा, ब्रांच दिखेगा, उसके अंदर काफी सारी ब्रांचिंग दिखेगी। एंड ये जो ब्रांचिंग होती है इसके अंदर आपको इस तरीके से सेप्टम दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन दिखेंगे। तो इसका जो माइसिलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ए सेक्शुअल स्पोर्स की बात करें तो इसमें कॉनिडिया फॉर्मेशन होता है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में भी बताया था। ये जो कॉनिडिया होता है ये एक्सोजीनियसली, मतलब बाहरी सरफेस पे होता है आपके स्पेशल माइसिलियम के, जिसको हम बोलते हैं कॉनिडियोफोर्स। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये है कॉनिडियोफोर्स। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको ये छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कॉनिडिया ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। और ये आपके कॉनिडियोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके हाइफी जो होते हैं उनके एंड पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ एंड पे इस तरह होते हैं और इसके ऊपर आपको स्पोर्स देखने मिलेंगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन द एस्कोमाइसिटीज। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, जो कि प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली। दो टर्म्स हम बार बार सुन रहे हैं, एक है एक्सोजीनियस, एक है एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस का मतलब होता है ऑन द आउटर सरफेस, और एंडोजीनियस का मतलब होता है विद इन या फिर अंदर। ठीक है, विद इन कहाँ पे होते हैं ये, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा आपको सैक या फिर जिसको हम बोलते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आपको ये देखने मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं एस्काई। ठीक है, एस्काई के अंदर आपको ये स्पोर्स, जिसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, ये आपको देखने मिलेंगे। ये जो एस्काई होता है, ये जो पाउचेस होते हैं, ये अरेंज्ड होते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। ये आपको एस्काई कहाँ देखने मिलेंगे, एस्कोकार्प के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें आपके एस्कोमाइसिटीज की, तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है एस्परजिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ठीक है, इसमें जो ये न्यूरोस्पोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के अंदर। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि मॉरेल्स, ट्रफल्स, इनको यूज किया जाता है इन डेलिकेसीज, दैट मीन्स इनको खाने के लिए यूज किया जाता है। ये एक ईटेबल एडिबल फंगस होती है। ठीक है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है आपकी एस्कोमाइसिटीज फैमिली को। तो ये कुछ इस तरीके से इनका फीचर्स है। गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसिटीज फंजाई। एस्कोमाइसिटीज फंजाई में दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखने मिलते हैं। एक होता है आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज योर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज थ्रू स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स को नाम दिया है एस्कोमाइसिटीज में कॉनिडिया का। ठीक है, ये जो कॉनिडिया है ये आपके जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद ये माइसिलियास जो होते हैं, ठीक है, ये आपको माइसिलिया के ऊपर कॉनिडियोफोर्स करके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर देखने मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से वापस एक माइसिलिया बनाते हैं, माइसिलिया फर्दर कॉनिडियोफोर्स बनाते हैं, कॉनिडियोफोर्स के ऊपर ये जो स्पोर्स होते हैं कॉनिडिया ये ग्रो होते हैं, एंड देन अगेन ये साइकिल कंटिन्यू होती है। सिमिलरली जो सेकेंड साइकिल है इनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, इसके अंदर क्या होता है, जब दो माइसिलिया या दो हाइफी कंपैटिबल मेटिंग हाइफी जब आपस में मेट करते हैं, जिसमें से एक होता है एस्कोगोनियम, ठीक है, एक के अंदर ये स्पेसिफिक पार्ट होता है एस्कोगोनियम, दूसरा होता है एंथ्रीडियम। ये जो होते हैं जब ये आपस में
मेट करते हैं। तो इसके बाद इनमें होता है प्लाज्मोगैमियन माइटोसिस, जिसके अंदर जो एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम होता है ये फ्यूज होता है, ये दोनों फ्यूज करते हैं आपस में। एंड इनके अंदर होता है माइटोसिस, सेल डिविजन, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है बहुत सारे डाइकैरियोटिक हाइफी का। ठीक है, ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी क्या होते हैं, ये हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था कि जो हाइफी होता है उसके अंदर हाइफी के जो सेल होते हैं उसके अंदर जब न्यूक्लियस सेल तो फ्यूज हो गया, प्लाज्मो जो उनका प्लाज्मा है, बेसिकली उनका प्रोटोप्लाज्मा है, वो आपस में फ्यूज हो गया। तो उसके अंदर के जो दो न्यूक्लियस है, जब वो दो न्यूक्लियस वाली स्टेट आती है किसी भी सेल की, तो उसको हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेट। ठीक है, तो ये जो डाइकैरियोफेस या डाइकैरियोटिक स्टेज आती है हाइफी की, तो वो बनाती है आपका डाइकैरियोटिक हाइफी। और ये जो होता है आगे चल के आपकी फ्रूटिंग बॉडी बनाता है एस्कोकार्प। ठीक है, आपके एस्कोमाइसिटीज फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी को बोलेंगे एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई में आपकी फ्रूटिंग बॉडी होगी बेसिडियोकार्प। ठीक है, ये जो होता है एस्काई, ये एस्काई फॉर्म करता है एट द टिप्स ऑफ द एस्कोकार्प। ये जो एस्कोकार्प होता है, ये जो हाइफी होते हैं, हाइफी की टिप के ऊपर आपको एक बॉडी देखने मिलेगी जिसको हम बोलते हैं एस्काई। ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको क्या देखने मिलेंगे, आपके एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से एस्कस फॉर्म करते हैं। ये हो गया आपका एस्कोकार्प, ये हो गया आपका वो स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर आपको ये ऊपर एस्कस देखने मिल रहा है। एस्कस सिंगुलर फॉर्म में, एस्काई प्लूरल फॉर्म में। जब बहुत सारे एस्कस की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज की बात करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एस्काई। ठीक है, तो ये जो होता है इसके अंदर हमने देखा बहुत सारे न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉइड जाइगोट। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है किस टाइप के हैं, ये है आपके हैप्लॉइड टाइप के, जिसको हम बोलते हैं एन। ठीक है, ये आपस में मिलकर इन्होंने जाइगोट बनाया जिसको हम बोलेंगे 2n डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है इसके अंदर होगा अब आपका मियोसिस। क्या होगा इसके अंदर आपका मियोसिस। मियोसिस होने से एक डिप्लॉइड जाइगोट से आपके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, ये जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है इनके अंदर होगा माइटोसिस और सेल डिविजन, और ये 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये जो आपके 4 डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बने थे ये आपस में एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे थ्रू माइटोसिस सेल डिविजन, और इस तरीके से हमारे पास 4 थे तो 4 के कितने हो जाएंगे टोटल 8 एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये एस्कोस्पोर्स कहाँ रहेंगे, आपके एस्काई के अंदर, और ये यहाँ से जर्मिनेट करके फिर से ये साइकिल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल होती है, किसकी, एस्कोमाइसिटीज फंजाई की। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हमने इसके जो एग्जाम्पल्स यहाँ देखे थे, एस्परजिलस, तो ये आपके सामने एस्परजिलस है, ये रहा एस्परजिलस। न्यूरोस्पोरा, ये रहा आपका न्यूरोस्पोरा, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं इन सब में ब्रांचिंग हो रही है। तो इनका किस टाइप का माइसिलियम होगा, ब्रांच्ड माइसिलियम। ठीक है, और सेप्टेट, क्योंकि इनमें सेप्टास प्रेजेंट होते हैं। एंड वन मोर, एक और आपकी क्लेविसेप्स बच गई। ये जो क्लेविसेप्स पर्प्यूरा है ये बेसिकली एक इन्फेक्टिंग फंगस होती है, एक पैरासिटिक फंगस होती है आपके राय प्लांट के अंदर। ठीक है, तो क्लेविसेप्स पर्प्यूरा ये वो फंगस है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एस्कोमाइसिटीज फंजाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। गाइस, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। क्यों बोलते हैं, उनकी शेप की वजह से। ठीक है, तो ये होती है क्लब फंजाई। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आपके मशरूम्स आते हैं जितने भी टाइप के होते हैं, ब्रैकेट फंजाई आती है, और पफ बॉल्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइप के जो भी फंजाई होते हैं वो सब आपके बेसिडियोमाइसिटीज कैटेगरी में फॉल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ग्रो होते हैं आपके सॉइल में। इवन जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, लकड़ी आपकी किसी फॉरेस्ट में पड़ी हुई है, खराब हो रही है, तो ये आपको उन पे भी ग्रो होते हुए दिखेंगे। ठीक है, ट्री के स्टम्प्स पे दिखेंगे, लिविंग प्लांट पे भी दिख जाएंगे एज अ पैरासाइट, जैसे कि रस्ट एंड स्मट्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। माइसिलियम इनका होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अगेन इनका जो हाइफी होता है उसमें काफ़ी सारी ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ये हाइफी में काफ़ी सारी ब्रांचिंग आपको देखने मिलेगी, और ये जो ब्रांचिंग वाले हाइफी होते हैं ये माइसिलियम बनाते हैं, और ये जो माइसिलियम होता है ये सेप्टेट होता है। दैट मीन्स इनके अंदर आपको ऐसे क्या देखने मिलेंगे, डिविजन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, तो इनका माइसिलियम किस टाइप का होगा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। क्लियर हो गई बात। ओके, इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो जनरली नहीं पाए जाते। ठीक है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एंड दैट टू बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, जो भी
आपके बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई होती है, उनकी बॉडी में फ्रेगमेंट्स बनते हैं और वो फ्रेगमेंट इंडिविजुअली आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये इसके अंदर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं जनरली। प्लाज्मोगैमी होती है बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। बेसिकली इनके अंदर फ्यूजन हमें देखने मिलता है, वो भी प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब दो जो सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल को छोड़ के जो अंदर का पूरा मटेरियल होता है उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। वो आपस में फ्यूज होके क्या बना लेते हैं, एक कंप्लीट सेल। क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से इनके बीच में प्लाज्मोगैमी होती है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो डाइकैरियोटिक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कैसा होता है, ये होता है अगेन हैप्लॉइड। तो ये दो जब फ्यूज होंगे आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना लेंगे, 2n जाइगोट। ये जो फ्यूजन होगा ये क्या बनाएगा आपका जाइगोट, वो भी किस टाइप का, डिप्लॉइड टाइप का, ठीक है। डिप्लॉइड टाइप का डाइकैरियोटिक बनेगा, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे और बाद में ये राइस देंगे, मतलब बाद में ये बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आपके बेसिडियम में, ठीक है। ये बेसिडियम में कन्वर्ट होंगे, इनके अंदर कैरियोगैमी होगी, इनके अंदर ये जो 2 न्यूक्लियस थे ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक कंप्लीट डिप्लॉइड न्यूक्लियस जिसके अंदर होगा मियोसिस। और ये जो है इससे हमें क्या मिलेगा, 4 हैप्लॉइड आपके स्पोर्स मिलेंगे, किसके अंदर, बेसिडियम के अंदर बनते हुए दिखेंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जिनको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। आपकी बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई है तो इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे उनका भी नाम आपके फंजाई के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटिस की बात हो रही है तो इनके स्पोर्स भी कौन से होंगे, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो ये बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ये बेसिडियोस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सोजीनियसली, मतलब बाहर, आउटसाइड बनते हैं, किसके ऊपर, बेसिडियम के ऊपर। बेसिडियम क्या होता है, ये आपने फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको इसकी पूरी साइकिल एक्सप्लेन की थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वहां पे बेसिडियम भी बताया था क्या चीज होती है और कहाँ पे ये स्पोर्स बनेंगे, कैसे दिखेंगे, वो मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अलावा ये जो बेसिडिया होते हैं ये अरेंज होते हैं इन फ्रूटिंग बॉडीज जिसको हम बोलते हैं बेसिडियो कार्प्स। सिंपल है, जैसे आपका एस्कोमाइसिटीज होती है सिमिलरली बेसिडियोमाइसिटीज में भी सेम चीजें होती है, बस नाम डिफरेंट है। वहां एस्को कार्प थे, यहाँ पे बेसिडियो कार्प्स है। वहां एस्कोस्पोर्स थे, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स के बारे में स्पेसिफिक जो आपके एनसीईआरटीज में दिए है तो इसमें आएगा गाइस एगेरिकस, मशरूम, ठीक है। अस्टिलैगो एक टाइप की स्मर्ट होती है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, आपके कॉर्न की फसल के ऊपर आपको ये देखने मिल जाएगी, ये कुछ इस तरीके से ग्रो होती है, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ऑल दीज आर एस्टिलैगो फंगस। एंड पक्सीनिया हमने बहुत स्टार्टिंग में बात की थी, ये वीट के पौधे पे आपको देखने मिलेगी। ये जो ब्राउन कलर की आपको रस्ट देखने मिल रही है, ऑल दीज आर इन्फेक्टेड बाय द फंगस पक्सीनिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिडियोमाइसिटीज। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट डिविजन ऑफ योर किंगडम फंजाई, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होता है इनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इनके अंदर ओनली ए सेक्शुअल या फिर वेजिटेटिव फेज पाया जाता है, ठीक है। इनके अंदर सिर्फ क्या पाया जाता है, ए सेक्शुअल या फिर वेजिटेटिव फेज, इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और वंस परफेक्ट सेक्शुअल स्टेज आ जाती है मेंबर्स की तो इनको है ना एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज जैसा ट्रीट किया जाता है। बेसिकली अगर इनके अंदर आपको सिमिलैरिटीज देखने मिलेगी किसकी, सेक्सुअल स्पोर्ट्स की, तो ये जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स होंगे इनको जनरली रख दिया जाता है एस्कोमाइसिटीज के कैटेगरी में या फिर बेसिडियोमाइसिटीज की कैटेगरी में, क्योंकि उनके जैसा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये एक इम्परफेक्ट फंजाई है, ओके। इसके अंदर इनकी जो प्रोमिनेंट साइकिल है वो है आपकी एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर गलती से पाया भी जाएगा तो उसको हम कंपेयर कर देंगे किससे, एस्कोमाइसिटीज से या फिर बेसिडियोमाइसिटीज से, ओके। ड्यूटेरोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन होता है ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर्स। इधर भी नाम क्या है, कॉनिडिया उन स्पोर्स का, और ये आते हैं आपके कॉनिडियोस्पोर पे जो कि आपके हाइफी पे प्रेजेंट होते हैं। और ये कॉनिडियोफोर्स क्या बनाते हैं आपका, कॉनिडिया विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें आपका जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज ना होते हुए दूसरे किसी पार्ट से आपके स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट इनके माइसिलियम की बात करते हैं तो इनका जो माइसिलियम होता है वो भी सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है।
दैट मीन्स कुछ इस तरीके से बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं आपका माइसेलियम, और ये जो माइसेलियम होता है इसमें आपको क्या देखने मिलती है, ब्रांचिंग देखने मिलती है, प्लस सेप्टम या फिर डिवीजन देखने मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इनका माइसेलियम होता है। ओके, इसके अलावा ये सेप्रोफाइटिक होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक से मतलब है कि ये किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, वहां से अपना खाना गैदर करते हैं। या फिर ये पैरासाइट हो सकते हैं, मतलब ये किसी प्लांट या किसी एनिमल के ऊपर रह के उन्हें इन्फेक्ट भी करते हैं, उनके ऊपर रह के उनसे खाना भी गेन करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली मिनरल साइक्लिंग में बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये कई सारी ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अलॉन्ग विद द मिनरल्स, तो ये वहाँ पे मिनरल साइक्लिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। यहाँ पे आप तीनों के डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका अल्टरनेरिया कुछ इस तरीके से दिखता है, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेटोट्राइकम ये कुछ इस तरीके से होती है फंगस। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द फोर्थ एंड द लास्ट डिविजन ऑफ योर किंगडम फंजाई, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। एंड विद दिस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। सो गाइज, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा अबाउट द किंगडम फंजाई। मैंने आपको उसके सारे डिविजन्स, उसके अंदर की साइकिल्स, इवन उसके अंदर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से for your exam of NET are very, very important. So with this, I take a leave. I'm going to meet you in the next lecture of Kingdom Plantae, जहाँ पे हम देखेंगे about Kingdom Plantae, उसके features, उसके अंदर के divisions and the most important examples. So see you in the next lecture. Till then, take care and have a good day.